Everyone, I hope you are great. This video is about the type of private colleges that you should avoid. Okay, तो देखो मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, नॉट आई विल ब्लेम एनी कॉलेज। मैं आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न बताऊंगा जो आप देखोगे कुछ कॉलेज में, अगर वो कॉलेज उतने अच्छे नहीं हैं और दे आर फोर्सिंग यू टू ज्वाइन, तो आपको क्या क्या पैटर्न से सतर्क रहना चाहिए किसी भी कॉलेज को जाने से पहले। ठीक है, तो देखो अगर हम सबसे पहले बात करें, आप जब भी कॉलेज में जाते हो तो आपको प्लेसमेंट स्टैट्स पूरे पता होने चाहिए। ठीक है ना, आपको पूरा पता होना चाहिए कि ब्रांच वाइज किस ब्रांच में कितना प्लेसमेंट लग रहा है, क्या एवरेज पैकेज है, क्या मीडियन पैकेज है, और ये आपको कहाँ से पता चलना चाहिए, ये आपको उनकी साइट से पता चलना चाहिए। ठीक है ना, जो उनकी कॉलेज की साइट है वहाँ पे लिखा रहना चाहिए कि दिस इज द एवरेज पैकेज एंड दिस इज द मीडियन पैकेज, दिस इज द हाईएस्ट पैकेज। उनकी साइट में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, और साइट में कॉलेज गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है ना, साइट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है समझ लो 99% सही है। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं दूसरे से पढ़ रहे हो, कोई दूसरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मतलब कहीं और से आप पढ़ रहे हो कि एवरेज पैकेज क्या है, वो गलत होगा। आपको उसकी कॉलेज की साइट में ही लिखा होना चाहिए कि एवरेज पैकेज क्या है। नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज डू नॉट फॉल फॉर द हाईएस्ट प्लेसमेंट। ठीक है ना, देखो आप हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर आप किसी भी कॉलेज का देखो तो अराउंड 50 LPA 70 LPA 1 करोड़ रहता है। ठीक है ना, इवन हाईएस्ट के 3 भी इतने रह सकते हैं। ठीक है ना, किसी का 70 लगाओ, किसी का 50 लगाओ, बट ये हर बच्चों का नहीं होता। ठीक है ना, तो आप इसके उसमें मत आओ। और इवन हाईएस्ट से क्या होता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट से एवरेज पैकेज भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि देखो अगर कुछ बच्चों की अगर बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट लग गया तो उससे एवरेज पैकेज भी बहुत बढ़ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप मीडियन पैकेज ढंग से देख के जाओ। ठीक है, और एक और बात आती है कि प्लेसमेंट परसेंटेज। ठीक है ना, तो प्लेसमेंट परसेंटेज भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या प्लेसमेंट परसेंटेज सारे बच्चों का है कि जितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे उनका है। ठीक है ना, क्योंकि देखो आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में आपको लगेगा 100% प्लेसमेंट, तो 100% प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर आप IIT बॉम्बे का भी प्लेसमेंट निकाल के देखोगे ना, वो भी कुछ अराउंड 88% 92% ऐसा रहता है। तो जब आप खुद इमेजिन कर सकते हो, जब इंडिया का टॉप कॉलेज का प्लेसमेंट 100% नहीं है तो किसी प्राइवेट कॉलेज का प्लेसमेंट 100% कैसे हो सकता है? तो यू हैव टू रिसर्च किए जो प्लेसमेंट स्टैट्स हैं, मतलब जो तो ये नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं क्या, और अगर एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं तो क्या क्राइटेरिया था इनका एलिजिबिलिटी निकालने का कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हो पाए और कौन नहीं हो पाए एलिजिबल। मैं एक और रेड फ्लैग के बारे में बात करता हूँ, जो हिडन कॉस्ट। ठीक है ना, तो आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो, आपको पास पूरा रिटर्न में होना चाहिए कि आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या फीस लगेगी। ठीक है ना, जो ट्यूशन फीस अलग है, हॉस्टल फीस अलग है, आपको कंफर्म करना है कि इसके अलावा तो कोई फीस नहीं है। क्योंकि बहुत कॉलेज में क्या रहता है कि इसके बाद भी प्लेसमेंट फीस आ जाएगी, डेवलपमेंट फीस आ जाएगी, और भी फलाना टाइप की लैब फीस आ जाएगी। तो ऐसे करते करते आपका जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था वो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उनसे पूरा रिटर्न में ले लो कि क्या क्या फीस आपकी लगेगी। क्योंकि अगर आपने रिटर्न में ले लिया ना, आप बोलो कि आपको लोन चाहिए। ठीक है, तो लोन तो सारे कॉलेज में प्रोविजन रहता ही है, तो लोन के लिए आप पूरा रिटर्न में उनसे फीस ले लो, फीस का मतलब डॉक्यूमेंट ले लो कि इतनी फीस लगेगी और इससे ज़्यादा कोई फीस नहीं लगेगी। अगर ऐसा आप करोगे तो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि आपकी इतनी ही फीस होगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो कॉलेज आपको फालतू की फीस नहीं ले सकता, जैसे कि कई कॉलेज उटपटांग टाइप की फीस भी जोड़ देते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो ऐसे क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो आपकी फिर फीस, टोटल फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि अगर आप हर साल कुछ फीस ऐड कर देते हो, मतलब उटपटांग टाइप की डेवलपमेंट फीस, लैब फीस, प्लेसमेंट फीस, तो ऐसे आपकी तुम खुद सोचो, और साथ में कोई कोर्स अलग आपका कॉलेज दे दे, उसकी आपको अलग फीस लग जाएगी। तो ऐसे में आपकी टोटल फीस कितनी बढ़ जाएगी 4 साल में। ठीक है ना, तो आपने जो स्टार्टिंग में बजट डिसाइड किया था वो तो एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, एक और रेड फ्लैग मैं आपको बताता हूँ, डू नॉट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है ना, बहुत तरीके की मार्केटिंग होती है कॉलेज की, आपको इंस्टाग्राम में रील्स दिख जाएंगी, बहुत ज़्यादा पेड कोलैबोरेशन मिल जाएंगे। और रेड फ्लैग है कि डू नॉट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग। अब आप इतने तो मैच्योर हो गए, आपको इतना पता ही होगा कि अगर मार्केटिंग हो रही है तो मार्केटिंग में ऑफकोर्स कॉलेज की पॉजिटिव साइड ही आएंगी। तो आप मार्केटिंग में मत फंसो, आप डिटेल रिव्यूज देखो कॉलेज के। ठीक है ना, उससे आपको आइडिया लग सकता है। दूसरी बात है कि आप वो जो बच्चे वहाँ से पढ़े कॉलेज से, जो एलुमनाई रहा है, उनसे डिटेल में बात करो, उनसे पूरी प्रोज एंड कॉन्स की बात करो, जो भी आपके डाउट है उनसे क्लियर करो। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आप उन यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट देखो और एडवर्टाइजमेंट में फंसो। ठीक है ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो आपको हर तरीके की एग्जैजरेटेड चीज़ें रहेगी। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, लश ग्रीन कैंपस। ठीक है ना, बहुत कॉलेज में लिखा रहता है लश ग्रीन कैंपस, पर आप जाओगे आपको सूखा पेड़ दिखेगा। ठीक है ना, वहाँ पे आपको छोटी सी जगह दिखी जाएगी जहाँ लश ग्रीन है और बाकी पूरा सूखा सूखा है। ठीक है ना, तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको वहाँ 4 साल स्पेंड करना है। ठीक है ना, पर अगर लेट से अगर आपको कोई जेन्युइन रिव्यू नहीं भी मिलता, आप नहीं पता कर पा रहे सीनियर से भी, तो एक और अच्छा ऑल्टरनेट है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, बट इट इज़ बेटर दैट यू वेस्ट 4 days देन 4 years। आप जाओ कॉलेज में, खुद ही चले जाओ। ठीक है ना, खुद ही जाओ, कॉलेज का रिव्यू करो, कॉलेज घूमो, वहाँ के जो आपको कॉलेज के बच्चे दिख रहे हैं उनसे बात करो, क्योंकि वहाँ आपको वो जेन्युइन बात ही करेंगे। ठीक है ना, अगर आप ऑनलाइन पूछते हो तो शायद वो शर्मा जाएं, शायद नहीं आंसर दें, पर अगर आप वहाँ कॉलेज में कैंपस में जाके बच्चों से बात करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रिव्यू मिलेगा। ठीक है ना, ये मैंने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपको, तो ये आप काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
और मिसलेनियस पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि यार अपना मेस फूड का रिव्यू ले लेना, ठीक है ना। जो वहाँ के हॉस्टल्स है ना, वहाँ का मेस का खाना कैसा है उसका बढ़िया से रिव्यू ले लेना, क्योंकि आपको वही खाना खाना है वहाँ जाके। तो अगर आपके पेट वेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो आप अपने सीनियर से जो हाँ हॉस्टल में रह रहे हैं उनसे पूरा रिव्यू लो कि वहाँ का मेस का खाना कैसा है, वहाँ की कैंटीन्स कैसी हैं और क्या प्राइसिंग है कैंटीन की, ठीक है ना, क्या बजट में है वहाँ की प्राइसिंग। तो ये सब चीज़ें लो। अभी आप ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं सिर्फ प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। हाँ प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने बात की, बट ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आपके रोज़ की ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए खाने पीने के बारे में भी। तो ठीक है एवरीवन, आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। मेरी मेन बातें थी कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ का एवरेज मीडियम प्लेसमेंट अच्छे से पता करो, वहाँ की देखो कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है ट्यूशन फीस के और हॉस्टल फीस के अलावा, ठीक है। और वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ का खाना कैसा है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पता करो। हो सके तो आप कैंपस में जाके पता करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। या अगर वो नहीं हो सकता तो जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं यूट्यूब में, जैसे मैं हूँ और भी हैं, तो उनके वीडियोज़ देखो। टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स। बाय।